अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपने आईआईटीज का नाम तो जरूर सुना होगा। आखिरकार क्या है ये आईआईटी, क्यों इतने पॉपुलर हैं और कैसे ले सकते हैं आप आईआईटी में एडमिशन, जानेंगे आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इससे पहले कि आपके चाचा मामा आपसे पूछें कि बबुआ ये जो आप आईआईटी कर रहे हैं इसका फुल फॉर्म तो बता दीजिए, तो आप उन्हें गर्व से कह सकें कि चाचा जी हम आईटीआई नहीं आईआईटी कर रहे हैं। और आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और हम इसकी अब तैयारी कर रहे हैं, मतलब एडमिशन हुआ नहीं है हमारा। बाय द वे, अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी ही देर में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि भैया काहे है ये आईआईटी इतना पॉपुलर, आखिर क्या बात है इसमें। तो देखिए, आईआईटीज जो है इंडिया में काफी लिमिटेड हैं। टोटल 23 आईआईटीज ओवरऑल इंडिया में अवेलेबल हैं और ये सभी गवर्नमेंट फंडेड होते हैं। इनमें आपको जो कैंपस मिलता है वो काफी बढ़िया होता है, फैकल्टीज काफी अच्छे होते हैं, एनवायरनमेंट काफी बढ़िया होता है, इनका एलुमनाई नेटवर्क एंड प्लेसमेंट सेल काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। लाखों करोड़ों के पैकेजेस मिलते हैं, आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि 3 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं, 1 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं। भैया ये सारी चीजें यही होती हैं, यही होता है असली चमत्कार। और हाँ, इनकी एवरेज पैकेजेस भी काफी बढ़िया होते हैं। और भैया पैसा किसे पसंद नहीं है, पैसे तो यहाँ पर भर भर के हैं। प्लस आप अगर आईआईटी से पास भी जाते हैं ना तो आपकी जो इज्जत है ना वो बढ़ जाती है। तो आईआईटी का सिर्फ टैग भी ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटीज में ओवरऑल जो नेटवर्क है वो भी काफी अच्छा होता है और आप इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है और काफी सारे बिजनेसेस जो हैं वो भी यहां से निकल कर आते हैं। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के टॉप यूनिकॉर्न्स जो हैं उनके फाउंडर्स आईआईटीएंस ही हैं। तो आईआईटी में रहने का ये भी फायदा आपको मिलता है कि आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और आपको वैसे लोग भी मिलते हैं जो उस तरीके से सोचते भी हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज बेस्ट निकल कर आते हैं, एजुकेशन वाइज, क्वालिटी वाइज। और हाँ, आईआईटीज जो है रिसर्च के लिए भी काफी पॉपुलर है। इवन गवर्नमेंट भी जो है आईआईटीज की हेल्प लेते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब यहां पर आईआईटीज के बाद भी आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज। अगर आपके मार्क्स और या फिर आप क्लियर नहीं कर पाते हो या फिर उतने आपकी रैंक नहीं आती है तो एनआईटीज भी काफी बढ़िया है। यहां पर भी आपको वही सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है और ट्रिपल आईटीज भी आपको वही सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस रैंकिंग में जो आईआईटीज हैं वो टॉप पर आते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया आईआईटी में क्या खास है। अब सवाल आता है कि भैया कैसे ले आईआईटी में एडमिशन। अब देखिए, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं एंड इसके अलावा यहाँ पर लिमिटेड भी हैं, तो इसमें एडमिशन लेना कोई आसान बात तो होगी नहीं। तो भाई और बहनों, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आपको देना पड़ता है इंडिया का महान एग्जाम, जिसे कहते हैं लोग जेईई। जेईई का फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और इसे देते देते काफी सारे लोगों की हवा निकल जाती है। अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप निकाल सकते हैं। मैंने नहीं निकाला, लेकिन मतलब एनआईटी तक तो पहुंच चुका हूं, जिस वजह से मुझे लगता है कि आपको मैं थोड़ा बहुत तो ज्ञान बांट ही सकता हूं। वैसे अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया होता तो मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, लेकिन एनआईटी में हुआ है, इस बात का गर्व मुझे जरूर है। जेईई आपको देना पड़ता है। जेईई में आपको 2 एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। पहला होता है जेईई मेंस। जेईई मेंस में हर साल 12 से 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें से सिर्फ 2.5 लाख बच्चे जो हैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। और अगर आप मेहनत करके इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जेईई एडवांस में अपीयर होने की, जिसमें सिर्फ 25 से 30 हजार बच्चे जो हैं वो इसे क्लियर कर पाते हैं और आईआईटीज के लिए अपीयर हो पाते हैं। और आईआईटीज में जो सीट्स हैं टोटल वो है 17,385। तो देखा जाए तो भैया टफ तो जरूर है, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है और आपके पास पूरा जज्बा है तो यार आप क्लियर कर सकते हो और आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। और नहीं हुआ तो एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, और ये भी नहीं हुआ तो यार दुनिया खत्म थोड़ी हो गई। छोटे छोटे कॉलेज से भी काफी सारे लोग इंजीनियरिंग करके अच्छे अच्छे प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो समझ गए ना आप, डिमोटिवेट मत होना, लेकिन हाँ ऐसे ले सकते हो आप आईआईटी में एडमिशन। तो अब आपको समझ में आ चुका है, लेकिन एक और बाधा जरूर है यहाँ पर, आपको 12वीं पास करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे भाई ये तो पता है, लेकिन ये चीज नहीं आपको शायद पता होगी। अगर आपको यहां पर आईआईटी में एडमिशन लेना है या फिर एनआईटी ट्रिपल आईटी किस में भी लेना है तो आपको 12वीं में 75% लाने होंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि भैया बोर्ड्स के लिए भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। और अगर आप एसटी एससी कास्ट में आते हैं तो आपको 65% लाने होंगे, उसके बाद ही आप जो है इन बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों है आईआईटी इतना पॉपुलर और कैसे ले सकते हो आप आईआईटी में एडमिशन। तो इससे पहले कि ये वीडियो में एंड करूं, फटाफट से यूट्यूब बंद करो और लग जाओ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि जेईई का एग्जाम नजदीक आने वाला है। पैसे वेस्ट मत करो, आईआईटी में एडमिशन लेना है ना, चलो।